तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रदीप रंजन और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप कि आप लोग मुझे पहचानते ही होंगे, और जो नहीं पहचानते हैं आई एम रियली सॉरी कि आपको अब पहचानना पड़ जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी आएगा ना, अब ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैंने बोला था मैं जल्दी से YouTube पे आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए बना करके लाऊँगा, बट यप थोड़ा सा लेफ़्ट राइट हो जाता हूँ। तो बट अब ऑनेस्टली एकदम दिल से सच्चा, अब मैं वापस आ गया हूँ YouTube पे अच्छे से। तो आज वीडियो तो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ मैं। आई नो कि आप लोग कुछ खोज ही रहे होंगे, और अगर आप लोग ने क्लिक किया है तो, और आई नो कि टाइटल से समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है। अब सिंपल वर्ड में ट्रांजिशन का मतलब हम लोग सबको ही जानते हैं, और ज़्यादातर टिकटॉक से ये ज़्यादा प्रचलित हुआ, लोगों के व्यू में आया। पहले सिनेमैटोग्राफी में था ट्रांजिशन, बट अब टिकटॉक से ज़्यादा आया, लोगों के दिमाग में आया बैठा कि ट्रांजिशन एक्चुअली होता है क्या। और जिन लोगों को नहीं पता है ट्रांजिशन क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं सिंपल वर्ड्स में बता, समझ लो ये एक क्लिप है जो चल रहा है, और ये दूसरा क्लिप है जो भी चल रहा है, बट ये दोनों को हमको जोड़ना है। जोड़ तो ऐसे नॉर्मली भी सकते हैं, जैसे एक क्लिप से हम लोग दूसरे क्लिप पे जंपिंग कर जाएंगे, तो जोड़ तो हम लोग नॉर्मली ही सकते हैं। बट जब इस क्लिप के और इस क्लिप के बीच में एक ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा, जैसे किसी भी तरह का जूम इन जूम आउट और बहुत सारे तरह के ट्रांजिशन आए, तो वो थोड़ा क्लिप को क्रिस्पी और स्पाइसी कर देगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा प्लीजिंग लगेगा आपके क्लाइंट्स को, या फिर आपके जो वीडियोस देखते हैं उनको, या फिर बीच में आप एक छोटा सा बी रोल ऐड कर सकते हैं क्लिप के, ताकि वो और प्लीजिंग लगे। तो बट आज हम लोग सिनेमैटिक की तरफ नहीं जा करके, आज हम लोग नॉर्मल ब्लॉगिंग पे रहेंगे, जो मैंने सीखा है इतने दिनों में। मैं चाहता हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो अगर आप खुद को ब्लॉग कर रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर जंप कट्स ना दें। वो ज़्यादा अपीलिंग नहीं होता है, वो ज़्यादा लोगों को क्या कह सकते हैं, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर उसमें आप बीच में एक ट्रांजिशन डाल देंगे तो मज़ा आ जाए। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का टाइटल मिलेगा इन हैंड ट्रांजिशन। इन हैंड ट्रांजिशन क्या होता है? तो जो हम लोग हाथों से कर, पता चला नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, हाथों से कर। अब हाथों से कैसे करेंगे, वो हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये हो गया आपका ब्लैकआउट ट्रांजिशन, जो कि आई गेस आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो वापस से अब रूम में चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अब कि हम लोग छत पे कैसे गए। तो इसको हम लोग अपना पहला ट्रांजिशन रखेंगे। जो हम लोग का पहला ट्रांजिशन है वो है ब्लैकआउट ट्रांजिशन। इसलिए ज़्यादातर आई प्रेफर ईजी है, लाइक आपको ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होना पड़ता है, आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता है, आपको बस एक काम करना रहता है, वो करता है, अपने हाथ को ऐसे लेना है और पंच करना है। तो ज़्यादा कस के नहीं, बस आपको बस पंच इन करना है, अपना हाथ को ऐसे ऐसे सामने रख देना है और ब्लैकआउट कर देना है पूरे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये ऐसे नहीं, पूरा ब्लैकआउट हो जाना चाहिए, पूरा ब्लैकआउट, ताकि आप दूसरे जगह पे तुरंत इन ट्रांजिशन को बदल सकें। तो ये हम लोग का पहला ट्रांजिशन है जो है ब्लैकआउट। और लाइक इसके साथ आप बहुत अलग अलग तरीके से क्रिएटिव जा सकते हैं, लिटरली बहुत अलग अलग तरीके से। मैं अब आप लोगों को मैं दो बता देता हूँ, दो इसके पार्ट्स बता देता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि आप कैसे इसको वेरियस वेज में यूज़ कर सकते। तो पहला पार्ट ये है कि सिंपल है, हैंड वाला। आप नॉर्मल रहिए, आप बस अपना हैंड पंच इन कीजिए और हैंड निकालिए, हाथ को मारिए, मतलब कस के मत मारिए, कैमरा धीरे से कैमरा के उस पे रखिए, स्क्रीन पे, और जो दूसरी जगह लोकेशन पे आपको जाना है वहाँ पे आपको बस रिवील कर देना है, जैसे मैंने अभी किया था। सो दूसरा जो हम लोग का होगा इस पार्ट का, मतलब ब्लैकआउट का जो दूसरा पार्ट है, उसको हम लोग कह सकते हैं बॉडी ब्लैकआउट। अब बॉडी ब्लैकआउट क्या होता है, ये आप लोग छत पे जाके समझिए। तो वापस से नीचे वाले प्रत्युष ने आप लोगों को ऊपर भेज ही दिया है। सो अब ऊपर वाला प्रत्युष आपको समझाता है कि बॉडी आउट ट्रांजिशन क्या होता है। तो सिंपल है, बॉडी आउट ट्रांजिशन में क्या करना है कि आपको अपना कैमरा अपने चेस्ट पे लेके आना है ऐसे, और जब आप अपना कैमरा चेस्ट पे लेके आएंगे तो सीधे हम लोग ट्रांजिशन होकर के अपने रूम में चले जाएंगे, कुछ ऐसे। आई गेस आप लोगों को बॉडी ब्लैकआउट समझ में आ ही गया होगा कि कैसे होगा। तो सिंपल है, हाथ को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट पे लेना है, या चेस्ट ही पे लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर नेक के पास हल्का से, माइक पे आवाज़ आया वो आप लोगों को सॉरी, चेस्ट के पास लीजिए उसको और बस हटा दीजिए तुरंत। मतलब कि जिस दूसरे लोकेशन पे आप चेस्ट से भी हटा सकते हैं, और आप शोल्डर से भी हटा सकते हैं, आप कहीं से हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बॉडी ब्लैकआउट।
तो पहला हो गया आपका हैंड ब्लैकआउट, दूसरा हो गया बॉडी ब्लैकआउट। और मैं इतने दिनों बाद आया हूँ तो थोड़ा सा तो मिक्सचर कुछ लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो एक तीसरा वे भी है इसको करने का, जिसको थर्ड पार्ट या थर्ड मेथड या फिर पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं, ज़्यादा हो रहा है इसके वेज में अगर कहें। तो जो थर्ड पार्ट है इट्स अमेजिंग, उसको आप सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल इज ऑब्जेक्ट ब्लैकआउट। अब ऑब्जेक्ट ब्लैकआउट क्या है, ये सिंपल वे। ऑब्जेक्ट ब्लैकआउट ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाइए, उसका शॉट लीजिए, उससे क्लोजिंग लीजिए और डिफरेंट लोकेशन पे निकल जाए। ये सिंपल है, समझ में आ गया। बट अगर इसको सिनेमाटोग्राफी में कहें तो ऑब्जेक्ट ब्लैकआउट हम एक पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। अगर वो पर्सन चल रहा है तो उसके बैक पे जा करके क्लोजिंग करके और कहीं और से निकलना, ये सब ऑब्जेक्ट ब्लैकआउट हो जाएंगे। और ये ज़्यादातर सिनेमाटोग्राफी में यूज़ होता है अभी भी। ये चीज़ छोटा लग रहा होगा बट इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू मेक अ ट्रांजिशन। सो आई होप कि ब्लैकआउट ट्रांजिशन का सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ईजी है। बट अब जो मैं 2 ट्रांजिशंस आपको बताऊंगा ये थोड़े ट्रिकी हैं और इसमें दिमाग लगेगा। तो इसके लिए अब हम लोग छत पे जाएंगे वापस से, और वो भी ब्लैकआउट ट्रांजिशन के साथ। आई गेस नीचे वाले प्रत्युष को उतना कुछ आ नहीं रहा है, तो वो भी बार बार मुझे ऊपर भेज रहा है। तो अब आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोगों को नहीं, मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि जो दूसरा ट्रांजिशन है वो कैसे करते हैं। तो इस ट्रांजिशन के लिए सबसे पहले आपको खड़े होना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे नहीं, तो खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद आप लोगों को सबसे पहले बात ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका कैमरा एकदम स्टिल होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि जिस एंगल में आप अपना कैमरा मोड़ रहे हैं, उस एंगल में आपको उसके अपोजिट एंगल से आपको वापस से पुश करना है। सो अब आप लोगों को इस ट्रांजिशन का नाम बताते हैं। तो गाइस, इस ट्रांजिशन का नाम है स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट ट्रांजिशन, जो मैंने खुद से ही रखा है। तो इतना स्वाइप होते हुए आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये इफेक्ट नहीं है, ये मैंने अपने हाथ से किया है। तो ईजिली ये समझते हैं कि कैसे इसे हम लोग अपने हाथ से करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये करना है, अपने हाथ को, जैसे आप लोगों ने कैमरा पकड़ा है ऐसे, तो इधर मोड़ना है। इधर कपड़ा मतलब छूक रहा है तो इधर मोड़ना है। तो जैसे आप जिस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, जैसे मैंने ऐसे मोड़ा, जैसे अब मैं मोड़ूंगा, ठीक से मुड़ा नहीं था गाइस, वापस से। और जब आप मोड़ लीजिएगा तो मैंने जैसे अब अपने राइट साइड मोड़ा, तो मैं अपने लेफ्ट साइड से मोड़ करके इसे वापस लाऊंगा ताकि वो एक इफेक्ट लगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, स्वाइप राइट और स्वाइप। और लास्ट में इतना ही बताना है कि हमेशा ये ध्यान में रखना है कि किस एंगल में हम मोड़ रहे हैं। अगर हम अपने लेफ़्ट साइड मोड़ रहे हैं तो हम राइट साइड से लाएंगे कैमरा को फ्रेम में, और अगर हम लोग अपने राइट साइड मोड़ रहे हैं कैमरा को तो लेफ़्ट साइड से कैमरा को फ्रेम में लाएंगे। ये याद रखिएगा। सो गाइस, कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को सेकंड ट्रांजिशन मज़ेदार लगा हो। लाइक इतना सही ट्रांजिशन है ना। इमेजिन कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को टेलीपोर्ट करना है तुरंत में, एंड बस कैमरा पकड़ो, उसको राइट की तरफ स्वाइप करो या लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करो और तुरंत आप लोग अपने जगह पे पहुंच जाओगे। सो दैट्स द अमेजिंग थिंग अबाउट इट ना। और अगर बात किया जाए कि ये ट्रांजिशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, ये ट्रांजिशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिशन जो है वो तीसरा ट्रांजिशन है, जो है अपवर्ड ट्रांजिशन। अब ऊपर वाला प्रत्युष हो सकता है कि आप लोगों को ठीक से समझा नहीं पाए, तो उसके लिए सॉरी। बट अपवर्ड ट्रांजिशन मैं उसको बोल देता हूँ कि वो मुझे दे देगा, मैं समझा दूंगा, उससे होने वाला नहीं। तो अपवर्ड ट्रांजिशन वो बता देगा। सो ये लास्ट ट्रांजिशन जो है वो थर्ड ट्रांजिशन, जो आपका अपर बर्स्ट या जो भी नीचे वाले प्रत्युष ने आप लोगों को बताया होगा, वो वाला ट्रांजिशन है। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये चश्मा उतारने दो, मेरे चश्मा पे बहुत स्वेट आ जाता है, इसी कारण मैं कुछ देख ही नहीं पाता हूँ। वैसे तो नहीं देख पाता हूँ बट चश्मा के कारण। तो मैं अब ट्रांजिशन करूँगा इन 3, 2, 1। तो अब हम लोग ट्रांजिशन होकर के अपने गली में आ गए। बट इस ट्रांजिशन का एक कैच है जो आपको प्रत्युष, जो रूम में बैठ करके एसी का हवा खा रहा है, वो बता देगा। मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, बहुत गर्मी है। आई गेस कि लॉन्डे ने ठीक से बता दिया हो आपको कि क्या होता है। थोड़ा सा लेज़ी टाइप से, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा उसको। सो अपवर्ड ट्रांजिशन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वो आकर के मुझे बता के गया अभी तुरंत इस कट से पहले कि उसने बता दिया है कि एक बीच में कैच है। तो मैं वो आपको कैच बता देता हूँ। अब जैसा आपने वीडियो में देखा होगा
कि जब अपवर्ड ट्रांजिशन हुआ तब ऊपर स्काई था, और जब वो ट्रांजिशन वापस से आया तब भी ऊपर स्काई था। तो कैच ये है, हो सकता है अगल बगल में बिल्डिंग हो, बट आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि आप जिस तरफ अपवर्ड ट्रांजिशन कर रहे हैं उस तरफ आपको वो सेम कलर या सेम लाइटिंग या सेम टोन रहना चाहिए। जैसे अभी स्काई का टोन हल्का कॉन्ट्रास्टी था बाहर, तो वापस से अगर मैं किसी डार्क शैडो में से वापस उसको बोलता करने के लिए प्रत्युष, ऊपर वाले प्रत्युष को, कि वो डार्क एरिया से करे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लगता है कि हाँ जगह चेंज हुआ है। बट जब वो स्काई में ऊपर गया, स्काई की तरफ ऊपर कैमरा गया और वापस से कैमरा नीचे की तरफ आया, तो स्काई का व्यू था नीचे आते समय में, तो थोड़ा सा वो इफेक्ट आया कि हाँ चलो ठीक है। ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि वो बहुत तेज़ होता है वो ट्रांजिशन। स्टिल फॉर कह सकते हैं ना इंस्टेंस कि अच्छा रखने के लिए वीडियो लगना चाहिए कि हाँ आपका प्रोफेशनल है हल्का सा, और लोग देखें तो थोड़ा सा वो हल्का सा भी टच जो होता है ना, टच ये वाला, ये मिस नहीं करे। तो इसलिए ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में देना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ हो गया, इसलिए ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसलिए व्लॉगिंग हमेशा करना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, फ्लो ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि मैंने आपको सारे ट्रांजिशन समझा दिए हों। एंड इतने दिन बाद व्लॉग करने के कारण क्या होता है कि आदमी का लय टूट जाता है। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, मैं वो आगे पीछे का दिक्कत हो रहा है हल्का कि क्या है क्या नहीं है। बट ऑनेस्टली आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि अब करना है। मैं क्या आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता हूँ, बट ओके इट्स ओके। अब से कोशिश करेंगे कि अब कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी इज़ द की, सो आई टेक माई की एंड यूज़ इट प्रॉपरली। और दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग भी अब थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाइए, जो मेरे वीडियोस देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, क्योंकि अब कोरोना का समय आई थिंक कि ख़त्म ही हो रहा है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, दुकानें ये वो खुल ही रही हैं। तो आई गेस कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव अब हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर अब समय किसी चीज़ में बर्बाद करके फ़ायदा है नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट करते रहूँ क्या क्या अब लाइफ में आगे करने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इंस्पायर हों और सेम चीज़, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं, बट आप अपनी चीज़ों को जो है मेंटेन करके चलें थोड़ा सा, और उससे आप भी अपने लाइफ को एक प्रोडक्टिव वे में क्या कह सकते हैं, बढ़ाएं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वाला व्लॉग के लिए फिर से सॉरी, क्योंकि हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड करते टाइम नहीं, बट एडिटिंग करते टाइम थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, बट इट्स ओके यार। इतना दिन बाद कोई आता है तो उसको थोड़ा सा तो प्रेस करना। और अगर आपको अच्छा लगे व्लॉग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अच्छा से मन करे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा मन कर जाए तो अपने फ्रेंड से शेयर भी कर दीजिएगा। और टाटा टाटा, बाय बाय, पीस। कह सकते हैं लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा।